देखेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले कौन बोलेगा? कृष्णा। बच्चे और ध्यान रखना है, सबको 8 o'clock बोला है, तो 8 o'clock सारे एंटर कर जाएंगे क्लास में। ठीक है, अब से नेक्स्ट टाइम से 3 या 4 मिनट का वेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास 8 o'clock मीन्स शार्प 8 o'clock क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो अब सबसे पहले कौन बोलेगा? आशी बच्चे आप बोल दो। आशी बच्चे यस सर। आप बोलोगे आंसर। ठीक है, मेरे को बोला है क्वेश्चन में कि 6 बच्चे। हाँ बोलो सर सर हाँ बोलो। डाउट है कुछ। सर जो बच्चे कल मैंने मना क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा किया। डाउट। कौन बोल रहे हो? सर निर्मित। बच्चे निर्मित अभी स्टार्टिंग में बोला तो है मैंने कि क्लास में एंड में डाउट लूंगा। ओके। ठीक है, क्लास में जल्दी एंटर किया करो, इतनी देर में एंटर मत किया करो। ठीक है, चलो चलो अब देखते हैं कैसे करने हैं हमने क्वेश्चन। देखो बच्चे, अब चलो निर्मित तुम ही बोलो। यस सर। 5 बच्चे हैं, 5 बॉयज हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे स्टैंड इन अ क्यू? इन हाउ मेनी वेज कैन दे स्टैंड इन अ क्यू? ठीक है, बोलो कैसे वो लाइन में खड़े हो सकते हैं? सर 5 पहले के लिए कितनी चॉइस हो गई? पहले के लिए कितनी चॉइस हो गई? दूसरे के लिए? दूसरे के लिए भी सर 5 4। लाइन में खड़ा करना है। सर 4। तीसरे के लिए 3। सही है। दिस इज सर ऑल्सो एक चीज कॉल्ड एज पूछी। 5। हाँ बोलो। सर क्यू में तो कम भी हो सकते हैं। क्यू में मैंने बोला ना 5 बच्चों को लाइन में खड़ा करना है, 5 बच्चों को। ठीक है, सबको ही खड़ा करना है ओके ना। सर। ठीक है, ओके। ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो होती है 120। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है? जैसे अगर 4 फैक्टर लिखा है तो मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अगर कहीं पे 3 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ, किसका बोलो, किसी का डाउट था? सर जो एक एंड में लिखा है वो तो लाइन ही नहीं रही फिर। कैसे लाइन नहीं रही, बताओ जरा। आपने बोलता ना कि लाइन में खड़ा करना है, तो एक बच्चा है वो तो लाइन ही नहीं बनी कुछ सिंगल। बच्चे लाइन में खड़ा करना है, इसका मतलब 5 बच्चों को बिठाना है ना। अच्छा 5 बच्चों को बिठाना है, तो पहले के लिए कितनी चॉइस हुई? 5। दूसरे के लिए? अच्छा 5 4 3 2 1। ठीक है सर। सही है, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल। ठीक है, ये बात समझ आ यस गई? यस सर। अच्छा, आप मेरे को एक क्वेश्चन बताओगे। चलो मुकुल तुम भी बताओ। ठीक है, ओके सर। यस सर। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज किसी विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, सर विद और डेली विदाउट। वर्ड के विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, अच्छा यस सर। ऐसे क्वेश्चन सुन लो। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड नंबर। ओके सर। समझ आ गया? यस सर। मैंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड नंबर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस 4 सर। लेटर वर्ड कितने बन सकते हैं इनसे? ठीक है, 4 यस लेटर सर। वर्ड इनके वर्ड्स यूज करके। तो टोटल कितने ब्लैंक फिल करने हैं हमने? तो 4। 4। तो पहले के लिए कितनी चॉइस है? पहले के लिए 6। दूसरे के लिए? 5 सही है, 4 3। यस सर। सही है। 6 5 तो 30, 30 इंटू 3 12 तो 36, 360। बात समझ आ 6 गई? फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। यस सर। बात समझ आ गई है? यस सर आ गई। सर इन क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे ना कि मतलब रिपीट कर सकते हैं या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, सर इसमें हम लोग फैक्टोरियल में कैसे लिखेंगे? बच्चे अभी फैक्टोरियल में नहीं लिखना, मैं जब बताना होगा मैं फैक्टोरियल में बताऊंगा। विदाउट फैक्टोरियल यू हैव टू डू इट। अभी अभी धीरे धीरे करके समझाऊंगा वो चीज।
ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बतानी है आपने। मेरे को है ना क्या बनाने हैं, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7। इनसे कितने इवन डिजिट नंबर बन सकते हैं, इनसे कितने इवन डिजिट नंबर बन सकते हैं। आशी बच्चे आप बोलो, इवन नंबर के लिए sir. 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ Yes, गया। sir. अच्छा, इसमें क्या बोला है, क्या बनाना क्या है हमने, So 3-digit even number. तो रिस्ट्रिक्शन क्या हो, कितने डिजिट नंबर होना चाहिए, रिपीटिशन अलाउड है नहीं है ये बताओ पहले। Sir repetition नहीं है. रिपीटिशन अलाउड है नहीं है, सोच के बोलो। हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। Sir नहीं allowed है. बच्चे इसमें किससे आंसर आउटपुट किससे मतलब है आपको, इवन नंबर से आउटपुट मतलब है ना। Yes, sir. ठीक है, चलो अब हम ये देखते हैं, विदाउट रिपीटिशन लेते हैं तो कितने बनेंगे। तो सबसे पहले कौन सा डिजिट भरना चाहिए बच्चे, आशी, इवन किससे पता लगेगा कि ये नंबर इवन है ऑड है, बोलो आशी। Yes, sir. इवन नंबर, ये नंबर इवन है ऑड है कैसे पता लगा, 123 इवन है कि ऑड है बताओ, और sir कैसे पता लगा, last digit को देखिए. लास्ट डिजिट को देख के। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट अगर 124 होता, लास्ट डिजिट अगर इवन होता तो नंबर है इवन, Even. लास्ट डिजिट अगर ऑड है तो नंबर इज ऑड, यही होता है ना मतलब। Yes, sir. ठीक है, यही मतलब हो गया ना। ठीक Yes, है, sir. अब हमने बोला कि कितने डिजिट इवन नंबर्स हो, 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं हमने। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया था ना। तो इसके लिए कितनी चॉइस हुई आशी बताओ, बोलो कौन कौन से इवन वाली चॉइस कौन कौन सी है, एक Sir दो 3. 3 चॉइस है टोटल, इसके लिए कितनी चॉइस हुई जल्दी बताओ, 3. 3। अब बचे किसके ऊपर चॉइस, इसके ऊपर बताओ कितनी चॉइस बनी। अब टोटल कितने नंबर चले गए इधर से, Sir एक नंबर, 2 नंबर चलेंगे. और 2 नंबर कैसे चले गए बच्चे, एक ही तो स्पेस भरी है आपने। Yes, sir. Yes, तो टोटल कितने थे, टोटल कितने 7. हैं, 7 में से एक गया, कितने बचे, 6. तो इसके लिए चॉइस कितनी हो गई, 6। उसके बाद अब इसके लिए कितनी हो गई बीच वाले के लिए जल्दी बताओ, बोलो आशी। Sir 4. 4 नहीं बच्चे 5। आपकी टोटल देखो ना, 3 तो 3 इसमें से कोई भी चली गई पहले वाले में लास्ट वाले में, उसके बाद एक नंबर 7 में से एक गया तो 6 बचे, और फिर 2 नंबर चले गए तो 5 बचे, 6 5 तो 30 33 था 90 टोटल नंबर ऑफ चॉइस। ये बात समझ आ गई। Excuse me, yes, sir. सर हाँ बोलो। सर पहले आपने राइट साइड से शुरू क्यों किया था? राइट साइड से इसलिए शुरू किया था क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि इवन नंबर बनाना है। जैसे एक क्वेश्चन, गर्व आप बोलो। Excuse me, गर्व, यस एक सर। मिनट बच्चे, मैं गर्व का डाउट ले लूं उसके बाद आपका लूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 दे रखे हैं, सही है। अब मैंने बोला हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिशन फ्रॉम दीज डिजिट्स। क्वेश्चन समझ आ गया गर्व। यस सर। तो 4 डिजिट के लिए 4 ब्लैंक बना दिए। सबसे पहले कौन सा स्पेस भरना है, लास्ट की फर्स्ट, सर लास्ट भरेंगे लास्ट क्यों भरेंगे, सर क्योंकि लास्ट वाले डिजिट पे रिस्ट्रिक्शन है कि ऑड होना चाहिए। हाँ चलो बताओ इसके लिए कितनी चॉइस हो गई, कौन कौन से भर सकते हैं हम, सर 1 3 5 7 मतलब 4 चॉइस हो। 4 चॉइस हो गई, 4 चॉइस हो गई। अब उसके बाद इसको भर दो, इसके लिए कितनी चॉइस हुई बताओ। अब सर 7 में 7 से 8 में से एक गया, 7 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 5 हो गए, ये सारे 5 मल्टीप्लाई होंगे। ये बात समझ आ गई, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, कोई डाउट, आर्यन
नो सर। आर्यन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो अब डाउट। सर अगर हम 100 डिजिट पे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें 7 और फिर 6 भरते तो उसमें क्या दिक्कत होती? हाँ उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। बच्चे ध्यान रखना कि अगर 0 होता ना, उस केस के लिए लिया था मैंने, ये 0 होता अगर नंबर तो। सर वो जो आपने ऑड डिजिट वाला करवाया उसके कह रहा हूँ मैं। हाँ इसमें अगर आप ऐसे बोल रहे हो ये 4 और इसके लिए 7, इसके लिए 6 और इसके लिए 5, तो भी आंसर ठीक है आपका। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ये 4 ना भरे पहले और सबसे पहले जो 1000 डिजिट है वो भरे तो चलो उसमें क्या आप भर दिक्कत? के, एक मिनट आर्यन, आप भर के बताओ पहले के लिए कितनी चॉइस बताओ। सर 8 अब दूसरे के लिए कितनी चॉइस? 7 अब बताओ इसके लिए। 6 अब इसके लिए चॉइस बता दो। 1। कैसे 1? सर क्योंकि अगर तीनों में इवन आ गया तो एक ही चॉइस बचेगी फिर। तीनों में अगर ऑड आ गया तो फिर तो 5 हो जाएगा। तो आपको पता लगेगा इसमें कितनी चॉइस भरनी है इधर, नो सर। तो इसलिए वो गलत है। ठीक है ओके सर। अच्छा अब बोलेगा मल्लिका है। यस सर। हाँ मल्लिका अब आप बोलना। मैंने क्वेश्चन बोला मेरे को 6 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना। क्वेश्चन सुन लेना एक बारी। हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9? How many 6 digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 1 2 3 4 5 till up to 9 if each number has to start with 35 and no digit is to be repeated? हर एक टेलीफोन नंबर जो स्टार्ट होगा, कितने डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है मल्लिका? 6 डिजिट। 6 ठीक है, डिजिट। और हर एक टेलीफोन नंबर स्टार्ट होगा, पहले 2 डिजिट जो होंगे वो 35 होंगे। सही है? और कोई भी रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब इसमें कितने ब्लैंक्स भरने हैं? 6 ब्लैंक्स। इसके लिए कितनी चॉइस आ गई बताओ? 1 1 क्यों? सर 3 भरना है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। इसके लिए कितनी चॉइस हो गई? 1 क्यों? क्योंकि इधर 5 भरना है। 5 अब भरना बचे है। 3 और 5 तो हटा दो। सही है? यस अब बचे यस कितने? बचे कितने? 8 8। इसके लिए हो गई 7 6 और 5 6 8 5। इंटू। बात समझ आ गई? यस सर। दिस इज द आंसर। हाँ किसको डाउट है? हिमांशु। हिमांशु बच्चे बताओ क्या नहीं समझ आया इसमें? फर्स्ट 2 डिजिट्स। फर्स्ट 2 डिजिट नहीं समझ आया। अगर बच्चे मैं बोलता हूँ कि अगर आपका टेलीफोन नंबर अगर मेरे को 6 डिजिट भरने हैं तो पहले डिजिट के लिए आपको बोला 3 आना ही आना है, फिक्स्ड है, तो उसके लिए कितनी चॉइस लिखोगे आप? कितनी चॉइस अवेलेबल है? ओके सर, आगे समझ। ठीक है, और दूसरे के लिए कितनी चॉइस हो गई? 1 क्योंकि 1 और उसके बाद 8 7 6 5, तो इसके लिए हमने क्या बोला कि यहाँ इसके लिए तो एक ही चॉइस बनेगी क्योंकि 3 से स्टार्ट होना ही होना है। इसके लिए Yes, sir. 8 होंगी, 7 6 5। कोई डाउट तो नहीं हिमांशु? अब नो सर। अच्छा, अब अगर मैं बोलता हूँ इसमें रिपीटिशन अगर अलाउड होती तो क्या आंसर होता बताओ हिमांशु? रिपीटिशन अगर अलाउड होती तो क्या आंसर होता हिमांशु? यस सर। हाँ बताओ, रिपीटिशन अगर अलाउड होती तो कितना आंसर आता है? इसके लिए एक चॉइस होती, इसके लिए कितनी चॉइस होती? एक। इसके लिए कितनी होती? यस सर। 8। इसके लिए कितनी? 8 नहीं 10 होती अब, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड हो गई ना। अब तो 3 और 5 रिपीट कर सकता है, तो आंसर Yes, कितना sir. आता? 10 की पावर 4। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे अगर क्वेश्चन आता है मेरे को बनाना है 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 से मेरे को क्या बनाना है?
find the number of 4-digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5. If no digit is repeated, how many of these will be even? कितने even नंबर 4 digit के बन सकते इनसे? क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे सबको? यस सर। स्वयं? यस सर। हाँ बताओ, 4 digit नंबर बनाने हैं, even होना चाहिए, जल्दी बताओ। सर पहले लास्ट के लिए लास्ट वाला कितनी फिल चॉइस? करेंगे सर 2। कितनी चॉइस? सर 2। अच्छा, उसके बाद इसको भर दो, इसके लिए कितनी चॉइस? सर 4, इसके लिए 3, 2। ठीक है, 4 3 12, यस 12 सर। 4 48। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, अब परमुटेशंस अंडर रिस्ट्रिक्शन है बच्चे। एक चीज ध्यान रखना, 16.3 एक्सरसाइज में होमवर्क जो है वो 16.3 एक्सरसाइज में पहले ही बोल रहा हूँ, जो होमवर्क सुन लेना ढंग से। 15th क्वेश्चन से लास्ट आपका 32 क्वेश्चन तक ये होमवर्क है। 15 से 32 तक ये आपका होमवर्क है। अब 16.4 एक्सरसाइज है, वो मैं एक बार समझा रहा हूँ। 16.4 एक्सरसाइज समझा रहा हूँ, एक बार वो ढंग से समझेंगे। देखो बच्चे, अब ऋषिराज बच्चे, हाँ ऋषिराज यस सर। आवाज आ रही है बच्चे आपको? जी। चलो, अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि कैसे करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड फेलियर बी अरेंज? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड फेलियर बी अरेंज? ठीक है, सर विद आ, मीनिंग या विदाउट मीनिंग? अभी बता रहा हूं बच्चे। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड फेलियर बी अरेंज सो दैट कॉन्सोनेंट मे ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेस? कॉन्सोनेंट मे ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेस। कॉन्सोनेंट मे ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेस। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? ऋषिराज बच्चे, यस सर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो, अब कॉन्सोनेंट कहाँ पे रहने चाहिए ऑड प्लेसेस। और वॉवल्स कहाँ रहने चाहिए? इवन प्लेसेस। बोला है इसमें, मैंने बोला? सर कॉन्सोनेंट ऑड पे रहेंगे तो वॉवल्स तो इवन पे ही रहने चाहिए। वो आपने इंटरप्रिटेशन निकाली ना, मैंने तो नहीं बोला ना। नहीं। ठीक है, मैंने बोला कॉन्सोनेंट मे ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, वॉवल्स मे और मे और नॉट ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। ठीक है, अच्छा ठीक है। यही बोल सकते हैं ना हम तो। जी। अब बताओ बच्चे, अब कॉन्सोनेंट कौन कौन से है इसमें? कॉन्सोनेंट एफ एल आर। एफ एल आर। आर, और कोई है? नहीं। अच्छा, अब हम 7 प्लेसेस बना लेते हैं, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट पोजीशन, ये हो गई आपकी थर्ड पोजीशन, ये हो गई फिफ्थ पोजीशन, और ये हो गई आपकी 7th पोजीशन। इसमें कोई डाउट? नो सर। कॉन्सोनेंट है आपके एफ एल आर और वॉवल्स हैं ए आई यू ई। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब कॉन्सोनेंट 3 है और जगह कितनी है? 4। जगह कितनी है बच्चे बताओ? ऋषिराज? जगह 7 है टोटल। बच्चे भरनी कहाँ कहाँ पर है जगह? कॉन्सोनेंट कहाँ भरने हैं? कॉन्सोनेंट के लिए 4 जगह है ऑड प्लेसेस। कॉन्सोनेंट के लिए 4 जगह है, ये बात समझ आ गई? यस सर। तो कॉन्सोनेंट खत्म हो जाएंगी कि जगह खत्म हो जाएंगी? कॉन्सोनेंट। तो पहले कॉन्सोनेंट के लिए कितनी चॉइस? पहले कॉन्सोनेंट के लिए 3। कहाँ से दिख रही है बच्चे? 4 नहीं दिख रही तो आपको? एफ एल आर तो 3 कॉन्सोनेंट है। हाँ, तो जगह कितनी है? कौन सी चीज खत्म हो 4। जाएगी? खत्म होने वाली चीज के लिए चॉइस देखते हैं ना। जी। तो पहले कॉन्सोनेंट के लिए कितनी चॉइस? 4। 4। दूसरे के लिए? 3। तीसरे के लिए? 2।
ये बात समझ आ गई? अब बचा क्या? वॉवल्स बचे यस सर। और जगह किसकी बची? जगह 4 स्पेसेस बची। 4 जगह भी बची, तो पहले के लिए 4 चॉइस, दूसरे के लिए 3, 2 और 1। तो आंसर 24 इंटू 24 से आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 576। आंसर इज 576। हाँ बोलो। सर हमें तो इवन प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी एक थी। मिनट। इवन हाँ बोलो। सर ऑड प्लेस पर तो कॉन्सोनेंट भी आ सकते हैं और वॉवल भी आ सकते हैं, पर इवन प्लेस पे सिर्फ वॉवल आएगा, तो हमें इवन प्लेस पे नहीं लगानी रिस्ट्रिक्शन। बच्चे मैंने क्वेश्चन क्या बोला था? सर कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई एनी स्पेस एंड वॉवल शुड। कौन से मैंने एनी स्पेस तो नहीं बोला, कॉन्सोनेंट में ऑक्यूपाई ऑड प्लेस बोला था। सर तो फिर इवन प्लेस पे सिर्फ वॉवल हो सकते हैं ना, तो रिस्ट्रिक्शन तो यही है। बच्चे मैंने तो नहीं बोला ना, मैंने बोला कॉन्सोनेंट में ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, तो कॉन्सोनेंट तो हमेशा ऑड प्लेस पे रख दिए मैंने। अब जो जगह बची वहां पे चाहे कॉन्सोनेंट, वहां पे वॉवल्स आ सकते हैं। यस सर, तभी हाँ तो कि नहीं? इवन प्लेसेस पे सिर्फ वॉवल्स आएंगे ना, यही तो हो गया बेसिकली। फिर बच्चे ऐसे इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया, अगर मैं ये बोलता हूँ कि आप वहां पे जा रहे हो, यू आर गोइंग टू दिस साइड, इसका मतलब ये तो नहीं है कि है ना दूसरा बच्चा दूसरी साइड जा रहा है। हाँ कि नहीं? सर एक बार ये अभी समझ एक और नहीं आया क्वेश्चन आएगा। आपने किया क्या। तो मुझे भी डाउट था एक चीज। वॉवल भी आएंगे एक ना, मिनट। उधर कॉन्सोनेंट नहीं आएंगे। एक मिनट बच्चे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। वर्ड है आपका रैंडम, ठीक है? रैंडम वर्ड में मैंने बोला कि यहां पे मैंने बोला वॉवल्स में ऑक्यूपाई इवन प्लेस, ठीक है? वॉवल्स में ऑक्यूपाई इवन प्लेस। बोलो क्या होता है आर्यन? यस सर। हाँ क्या बोला है मैंने क्वेश्चन में, अब बताओ। सर तो इसका मतलब होगा कि इवन प्लेस पे वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों आ सकते हैं, पर ऑड प्लेस पे सिर्फ कॉन्सोनेंट मैंने आ सकते हैं। एक मिनट, हाँ ये यही मतलब हुआ इसका। यस सर, मैं भी वही कह रहा था इसलिए। तो अब ये देखो एक बारी, अब इसके लिए कितनी चॉइस हुई बताओ? वॉवल्स कौन कौन से हैं इसमें? ए और ओ है, ठीक है? यस आर सर, एन यस सर। डी एम आपके वो हैं। तो पहले मैंने इवन प्लेस पे बोला 1 2 और ये 2 4 और 6। तो इसके लिए ए और ओ के लिए कितनी चॉइस हो गई? ए के लिए कितनी चॉइस हो गई? सर ए के लिए 3 चॉइस है। 3 चॉइस हो गई। और ओ के लिए? सर ओ के लिए 2 चॉइस। और अब आर एन डी एम के लिए कितनी चॉइस? सर 4। बात समझ आ गई? सर मेरा ये डाउट है कि हम ऐसे नहीं निकाल सकते कि ऑड प्लेस पर सिर्फ कॉन्सोनेंट ही आ सकते हैं, क्योंकि वॉवल तो आ नहीं सकते ऑड प्लेस पे। नहीं ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारी जगह अगर बच गई तो हमारे को दिक्कत आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, अच्छा हाँ अब सर। दूसरा क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर इसके अंदर मैंने ऐसे क्यों नहीं देखा कि जैसे आपने बोला कि सेकंड पे वॉवल्स आएंगे इवन पे, सेकंड, तो हाँ जो दोबारा बोलो। सेकंड वाली है आपने बोली हाँ कि सेकंड वाले पे इवन वाले पे वॉवल्स आएंगे, बिल्कुल तो आएंगे। मैंने ऐसे क्यों नहीं देखा कि सेकंड वाली पोजीशन पे वॉवल्स तो आएंगे, सिर्फ वॉवल्स आएंगे और वो भी आ सकते हैं कॉन्सोनेंट्स, तो मैं 6 क्यों नहीं रखी उसकी? बच्चे मेरे पर रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? वॉवल्स के ऊपर। तो मैं रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है ना उसको भरते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, yes. उसके बाद हम किसी और चीज को देखते हैं, ठीक है? सर आपने जो Okay. ये 6 ब्लैंक बनाए हैं, ये सर इन नंबर्स के बनाए हैं या जो नया नंबर बनेगा उसके बनाए हैं? वॉवल्स में जो नया नंबर बनेगा उनके बनाए। सर तो इवन प्लेस पे कॉन्सोनेंट्स नहीं आ सकते? फिर इवन प्लेस पे कॉन्सोनेंट्स नहीं आ सकते? आ सकते हैं बच्चे, आया नहीं है यहाँ पे। सेकंड पोजीशन पे आपने 3 चॉइसेस क्यों रखी है? सेकंड बच्चे अब सबसे पहले बताओ, मेरे पास जो था आर एन डी एम है और ए और ओ है, सही है? यस सर। अब मेरे को ये बताओ कि मैं किस चीज को भर सकता हूँ, ए और ओ को इसमें भर सकता हूँ कि प्लेस को भरूंगा? सर कि कौन सी चीज खत्म हो रही है, कौन सी चीज खत्म हो जाएगी? ए ओ खत्म हो जाएंगे कि जगह खत्म?
ए तो और इसके लिए चॉइस देखूंगा ना, इसके लिए चॉइस देखूंगा ना कितनी है। यस सर। तो इसके लिए चॉइस कितनी है बताओ। सर 3। और इसके लिए 2। सही है, इसके लिए तो बची ही नहीं चॉइस। सही है, और फिर ये 4 थे, 4 3 2 1 के लिए हो गया। सही है, चलो अब ये देखते हैं, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कि मैंने बोला कि वर्ड है हमारा हिमांशु, यस सर। वर्ड है रैंडम। ठीक है, अब मैंने बोला रिस्ट्रिक्शन क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि रैंडम वर्ड से टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं इन लेटर्स को यूज करके विदाउट रिपीटिशन। टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं विदाउट रिपीटिशन इनको यूज करके, सच दैट कि पहली प्लेस पे हमेशा आर होना चाहिए और लास्ट प्लेस पे हमेशा एम होना चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो पहले के लिए आपकी कितनी चॉइस हो गई बताओ, सर 1 और लास्ट के लिए कितनी हो गई? 1 अब बीच वाले नंबर के लिए कितनी चॉइस हो गई? बचे कितने? 4। 4 उसके 4 लिए 3 2 3 1। आंसर इज 24 वर्ड्स कैन बी। कोई डाउट? नो सर। चलो अब सर हाँ बोलो। सर एक वो परम्यूटेशन वाला क्वेश्चन था ना जिसमें परम्यूट पी और एस के बीच में हमेशा आंसर, एक बार वो वाला क्वेश्चन बता दो। कौन सा बच्चे? सर जिसमें परम्यूटेशन वर्ड डी और पी एंड एस के बीच में ही आने चाहिए वर्ड्स हमेशा। First वो P होना बच्चे अभी चाहिए। होगा, वो एक मिनट बच्चे, वो अभी टॉपिक आगे चल रहा है, वो होगा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा निर्मित बच्चे आप बोलो। एनसीईआरटी से नहीं करना बच्चे सारा, पहले आप आरडी करो तब जाके। मैं आरडी के हिसाब से फॉलो कर रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से फॉलो नहीं कर रहा। वो जैसी आरडी हो जाएगी आपसे वो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। चलो अब वर्ड है स्ट्रेंज। STR सर। नहीं, एक मिनट, मैंने बोला क्वेश्चन आता है कि all things comes together, all things comes together। ठीक है, कभी भी किसी चीज को साथ में रखना हो तो उसे एक मानते हैं हमेशा। कभी भी किसी चीज को साथ में रखना हो उसे हमेशा क्या करते हैं? एक मानते हैं। लावण्या बच्चे, यस सर। बच्चे अगर मेरा क्वेश्चन है ABCDE, ठीक है, अगर मैंने बोला ABCDE में DE जो है वो हमेशा साथ में रहना चाहिए, DE जो है वो हमेशा साथ में रहना चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। जब भी किसी चीज को साथ में रखना हो तो उसे कितना मानना है हमने? 1। एक मानना। ठीक है, अब देखो टोटल कितने हो गए अगर हम काउंट करें, 1 2 3 और 4। बात समझ आ गई? यस सर। 4 चीजों को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं ये बताओ? सर 4 into 3 into 2 into 1। 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यस सर। आपस में ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? डी और ई 1। 2 into 1। यस सर। ठीक है कि नहीं? तो आंसर विल बी 24 to the 48। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। अच्छा अब मैं एक बच्चे से पूछ रहा हूँ, हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर बट डी और ई के अंदर तो एक डिफरेंट केस कंप्लीट हुआ ना। हाँ DE भी हो सकता है, ED भी हो सकता है, तभी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सर, तो फिर मतलब उस केस में प्लस नहीं करेंगे कि ये तो इंटरमीडिएट नहीं आ रहे ना नहीं इसके साथ। नहीं DE, अब देखो बच्चे अगर आप बनाते हो, अगर सोच के देखो ना, ये जब तक पूरी चॉइस कंप्लीट नहीं होगी तब तक हर इंटरमीडिएट चॉइस को मल्टीप्लाई करते हैं अच्छा ना, यस तो सर, ये भी तो समझ गया सर। इंटरमीडिएट चॉइस है। अच्छा यस सर। अब एक बोलेगा, मैंने बोला कृष्णा, हाँ सर। कृष्णा बच्चे अगर मैंने बोला मेरे पास है वर्ड है RANDOM, DOM इज ऑलवेज टुगेदर, DOM इज ऑलवेज टुगेदर। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। तो अब क्या करूं मैं बच्ची, बताओ जल्दी से।
सर डी और एम एम को जो है हम सर एक ही यूनिट मान लेंगे सर। बिल्कुल। कितने हो गए टोटल यूनिट्स? सर 4। तो आंसर हो गया 4 फैक्टोरियल। 4 इंटू हाँ, 3 सर। इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल क्यों आया? 3 सर क्योंकि सर एक यूनिट में सर 3 है, डी और एम, तो इसलिए सर तो इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 3 to 1। 1। ठीक है। अच्छा, लावण्या। Yes, sir. लावण्या बच्चे आप बोलना। 9 पेपर्स हैं। कितने हैं? 9 पेपर्स हैं। In how many ways they can be arranged such that best and worst paper are always together? Best and worst paper are always together. क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. चलो अब मेरे को एक बारी बताओगे बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर आर ऑलवेज टुगेदर, इसके लिए करते कैसे हैं वो चीज बताओगे। बेस्ट और वर्स्ट, इसका मतलब अगर हम P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 और P9, 2 पेपर्स को हमेशा क्या रखना है? साथ में रखना है ना? Yes, तो sir. टोटल वेज कितने हो गए? जल्दी से आंसर बोल दो। Sir, 8 factorial into 2 factorial. बस, वेरी गुड। 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब मैंने क्वेश्चन बोला आशी बच्चे। यस सर। बच्चे मैंने बोला मदर है वर्ड, MOTHER, ABC भी लगा दो इसके साथ, ABC। In how many ways this word can be arranged such that RABC is always together? जल्दी बोलो। सर RABC को हम एक मान लेंगे तो हाँ, टोटल कितने हो गए? सर 6 हो जाएंगे। तो आंसर क्या है? जल्दी बोलो। सर 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इंटू 4 फैक्टोरियल। अब मैं दूसरा एक पार्ट बोल रहा हूँ, वो चीज एक बार सुनेंगे ढंग से। मैंने बोला क्या होता है विधि? यस सर। विधि मैंने बोला वर्ड है आपका ABCDEF। इन हाउ मेनी वेज दिस वर्ड कैन बी अरेंज सो दैट EF इज ऑलवेज नॉट टुगेदर? क्या बोला है? नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, नॉट टुगेदर के लिए क्या करूं? पहले इसको टोटल वेज में कितने अरेंज कर सकते हैं? टोटल कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी अरेंज। ये बात सब क्लियर है? अब नॉट टुगेदर में DEF नॉट टुगेदर, EF को टुगेदर वाले कितने वेज हैं? 5 इंटू EF 5 को फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर ये मैं माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? नेवर टुगेदर। नेवर टुगेदर। क्या आ जाएगा? नेवर टुगेदर। अब जैसे अगर मैंने बोला बिंदिया, Yes, sir. अगर मैंने बोला 3 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, मैंने बोला कि हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी अरेंज्ड इन अ रो? इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी अरेंज्ड इन अ रो सच दैट all boys never sit together? All boys never sit together। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. टोटल कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं बताओ? 7 factorial. कितना आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच बॉयज एंड गर्ल्स कैन बी अरेंज। अब तीनों बॉयज को एक साथ रखने के लिए कितनी चॉइस बनेगी? इसको क्या मान लो? बॉयज को एक मान लो। 1 प्लस 5 4 factorial कितना हो गया? into 3 factorial. 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? Yes, sir. निर्मित यस सर। बच्चे ये समझ आ गया है, हाँ या ना? यस सर। सर अगर दो अच्छा, बच्चे एक निर्मित, साथ हाँ बोलो। सर अगर दो बच्चे एक साथ बैठे तो दो बच्चे एक साथ बैठे तो यही। अच्छा, 2 बच्चे ना, जैसे 2 बॉयज हैं, अगर मैंने निर्मित बच्चे आप ही बोलो, 2 बॉयज Yes, और sir. 5 गर्ल्स हैं।
In Yes, how sir. many ways they can be seated such that both the boys sit together? आंसर क्या आएगा? So both sir 5 factorial in sir 5 5 factorial into factorial 2 factorial. 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इनको एक मानना Yes. पड़ेगा ना, 1 और 5 6, सही है? Yes. अगर Okay, मैंने sir. बोला नेवर सिट टुगेदर का क्या करेंगे? तो टोटल में से माइनस कर देंगे 7 together वाले। फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, ये बात क्लियर है ना ढंग से? यस सर। बच्चे एक काम करेंगे, सर। 10 मिनट के लिए दोबारा रिजॉइन करेंगे सारे के सारे बच्चे, और जैसी क्लास एंड होगी वैसी ही रिजॉइन करेंगे, जैसी क्लास सर, एंड डाउट। होगी वैसी ही रिजॉइन करेंगे। सर, हाँ मुझे ऋषिराज सर बोलो। डाउट वाले बोलो। सर डाउट वाले क्वेश्चन। टू बॉयज वाला मुझे समझ बच्चे में डाउट नहीं वाले आया। क्वेश्चन हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करो, अभी होमवर्क जो मिल रहा है वो कर लो, मैं डाउट ले लूंगा। सर ये बोलो। 5 गर्ल्स और 2 बॉयज वाला समझ नहीं आया मेरे को। क्या नहीं समझ आया बच्चे बताओ? सर आपने 6 फैक्टोरियल क्यों लिया और into 2 बच्चे factorial टोटल क्यों लिया? ये दोनों समझ बॉयज नहीं को आया। क्या मानना था? एक मानना था कि नहीं? अच्छा, तो टोटल 6 हो गए कि नहीं? तो फिर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया फिर? बच्चे दो बॉयज को आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज में। बच्चे क्लास ओके, जैसी खत्म हो जाएगी रिजॉइन कर लेना समझ उसी गया। समय, मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा उसी समय। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, बच्चे ऐसा करते हैं, क्लास रिजॉइन करते हैं, 1 मिनट बाद रिजॉइन करते हैं, क्लास खत्म होने वाली है इसलिए क्लास रिजॉइन सर करेंगे। होमवर्क दोबारा बता दो एक बार। मैं अभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में बोल रहा हूँ ना, अभी 10 मिनट के लिए क्लास ज्वाइन करेंगे, अभी 5-6 क्वेश्चन रह गए। ठीक है, ओके सर। ठीक है, 2 मिनट बाद 1 मिनट बाद रिजॉइन कर लेंगे।